ये घाटी इतनी सुंदर है कि क्या ही बताएं आप लोगों को। परफेक्ट इंस्टाग्रामेबल स्पॉट। बीच में एक बड़ा सा हरी भरी घाटी जिसको चारों तरफ से बड़े बड़े पाइन के पेड़ घेरे रखा है और बैकग्राउंड में बर्फ से ढका पर्वत। उफ, सब ब्यूटी। कश्मीर ट्रिप ऐसे तो सबका सपना होता है, सबके बकेट लिस्ट में होता है, क्योंकि ये जमीन में स्वर्ग है, स्वर्ग। पर उसमें भी अगर आप सुंदरता वाइज रैंकिंग करने जाओगे तो हमारे हिसाब से सबसे पहला नंबर आएगा बैसरन का। कश्मीर क्या है ये समझने के लिए सिर्फ एक बैसरन ट्रिप ही काफी है। पर आज इसी सुंदर घाटी को रक्त घाटी बना दिया गया है। उम्र चलना यार, कोई था कोई दिखता जहांगीर तो क्या बिहार में पीछा जुड़ गए यार। इसी हरी भरी घास को आज मासूम लोगों के रक्त से नहला दिया गया है कुछ बहुत ही गंदे विकृत मानसिक सोच विचार रखने वाले आतंकवादियों ने। साइड में एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, हम बच्चा देगा, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी रीजन क्या है? ठीक है हम बच्चा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट ओके। सोचकर भी एक डर सा रगों में दौड़ जाता है कि इसी घाटी में ऐसे ही एक मौसम में सिर्फ कुछ ही साल पहले हम भी खड़े होकर कश्मीर के मिसमराइजिंग सुंदरता को अनुभव कर रहे थे, दौड़ रहे थे, कूद रहे थे, वीडियोस फोटोज वगैरह खींच रहे थे। और आज इसी हरी भरी घास में एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के शव पे रो रही है। माताएं अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांग रही है। बच्चे देश के जवान से डर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि कौन जवान है और कौन आतंकवादी, कौन उन लोगों को बचाने आया है और कौन उन लोगों को मारने। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, फायरिंग कर रहे हैं। मेरे बाजू में पकड़ में था नहीं, क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो हम लोग फौजी है। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, तो बताइए। पति को मार दिया। सोचिए तो, ये जो प्रहार हुआ है इन बच्चों के मासूम मन में, क्या ये दहशत कभी भी इनकी जिंदगी से मिट पाएगा? क्या रात को ये वापस अपने होम टाउन में जाकर चैन से सो पाएंगे? मेरे पति को बचाओ कहने वाली ये नई नवेली दुल्हन समझने में असमर्थ है कि इनके पति अब नहीं रहे। उसे गोली लगी है, उसे जबरदस्ती परलोक भेजा जा चुका है। नई नवेली दुल्हन से ये अभी नई नवेली विधवा बन चुकी है। क्या इस घाव से कभी भी ये लड़की उभर पाएगी जिंदगी भर? दक्षिण भारत से आए ये बुजुर्ग शायद जिंदगी भर अपने फैमिली, बच्चे, माता पिता की जिम्मेदारी को निभाने के बाद जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आकर कश्मीर आए थे। एक दूसरे का साथ नसीब होगा ये सोचकर उनको भी जुदा कर दिया गया जिंदगी भर के लिए। कहा क्या? मोदी को जाकर बताओ। क्यों भाई? मोदी क्या इन लोगों के रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है? क्या ये दोनों मोदी के समर्थक है? सिर्फ हिंदू होने का मतलब तो ये नहीं कि हर एक हिंदुस्तानी गुजराती है और मोदी के समर्थक है। तो फिर क्यों इन लोगों को बलि चढ़ा दिया गया है रिलीजन के नाम पर? या ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है? सर एक बात पूछो सर, इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते?
जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे। और अगर तरक के खातिर ये भी मान लूं कि आतंकवादियां हिंदुओं का दुश्मन और मुसलमानों का दोस्त है, तो भी आप गलत हो। आतंकवादियां ना किसी का दोस्त है, ना किसी का भाई, ना किसी का बंधु, वो किसी का भी भला नहीं चाहते हैं। पिछले 30 सालों से भी ऊपर कभी भी किसी भी एक भी पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ कश्मीर में, क्योंकि कश्मीरियां भी जानते हैं कि उन लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है, ना कि टेररिज्म। चाहे वो कश्मीरी वाहन चालक हो, घोड़े वाला हो, रेडी में मैगी या कावा चाय बेचने वाला हो, स्लेज वाला हो, पश्मीना चादर बेचने वाला हो, या शिकारा या हाउस बोट या होटल का मालिक हो। अब क्या होगा? इस आतंकवादी प्रहार के बाद कश्मीरी टूरिज्म जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया था, अब एक ही झटके में बंद हो जाएगा। प्रीटी श्योर 99% भारतीय, और सिर्फ भारतीय क्यों, विदेशी पर्यटक भी अपने बकेट लिस्ट से कश्मीर को बाहर निकाल फेंकेगा अगले 5 या शायद 10 सालों तक भी। तो किसका भला हुआ इस निर्लज्जित कायरतापूर्ण इंसानियत के कत्ल के बाद? किसी का भी नहीं, और कश्मीरियों का तो बिल्कुल भी नहीं। जो दोस्त बनके आपके पेट में लात मारता है वो कभी भी आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। क्या मैं अपने रोजगार पे कुल्हाड़ी मारूंगा? क्या एक घर वाला अपने घर में आग लगाएगा? अगर वो अपने घर में आग लगाए, घर तो उसी का जलेगा ना। हर कश्मीरी की रोटी इसी चीज पे सीखती है कि टूरिज्म यहाँ है 90%। तो हम अपनी रोटी पे कभी आग नहीं लगाएंगे, हम जली हुई रोटी नहीं खाएंगे। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ ऐसा हुआ, हम खड़े, हमारी दुकानें बंद है। हमारा और ये कश्मीरिया भी जितनी जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर, खास करके वो 2 कश्मीरिया जो इन आतंकवादियों का साथ दिया था इस निर्लज्जित कांड पर। हो सकता है हमारी ये आज की वीडियो कईयों को बुरा लगे, पर हमने जो महसूस किया, हमें जो अंतर से अनुभव हुआ, वही विचार हम आपके सामने रखे, चाहे वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर आप के मन में कोई और विचार है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। बाकी हमें भी खेद है, हमें भी बहुत दुख है उन 28 लोगों की अकाल मृत्यु पर।